बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्द की बस दो दवाएं होती हैं, बाप होते हैं या माएँ होती हैं। बुजुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बरकत भी होते हैं। बाप का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। अगर वालिदैन हयात है तो इनकी तहे दिल से खिदमत करे, इनकी कदर करे, इनको वक्त दे, बाद में पछतावे मार डालते हैं। अगर वालिदैन हयात नहीं है तो तहे दिल से इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, सच्चे खैरात करे और इनके अकारिब का ख्याल रखे। यूँ आप अपनी औलाद के लिए अच्छी मिसाल कायम करके जाएंगे और आप भी उनसे हुस्न सलूक की उम्मीद रख सकेंगे। अगर दुनियावी मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाए तो 99% हिस्सों के हकदार माँ बाप होते हैं। अपना गम सोच समझ कर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थी। वक्त ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। इंसान की लालच और नाशुक्री का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। अल्लाह ताला पर यकीन का सफर बेहद सुकून देता है। दो मीठे बोल इंसान तो क्या हैवान को भी जिंदगी भर के लिए अपना बना सकते हैं। अल्लाह से मांग कर रोते नहीं, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। अच्छे लोगों की कदर बुरे लोगों से मिलने के बाद होती है। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पर पछताया। इतना मत बोले कि लोग आपके खामोश होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाए। बाप जब तक जिंदा है हर बेटी शहजादी है। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग सोचते नहीं और बोलकर चले जाते हैं, इसके बाद शायद सुनने वाला उठकर खड़ा ही न हो सके। आपके वो अल्फाज भी तोहफा है जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जन्नत का दरवाजा। खुश नसीब लोग इस दरवाजे को जिंदगी में और बदनसीब इनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। परिंदे सिर्फ पिंजरे में ही नहीं, दरख्त उगाकर भी पाले जा सकते हैं। वो पेड़ जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हो, मोतबर नहीं होते। या अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं ज़मीनों आसमानी आफतों से, परेशानियों से और बीमारियों से, नागहानी मौत से, और हम सवाल करते हैं खुशगवार जिंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो जिल्लत और रुसवाई से खाली हो। आमीन। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करे जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुकाकर रखता है। बेशक आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अगर तुम कुरान मजीद को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो चुका होता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ से इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहीं से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। दुआ की कबूलियत का वक्त अल्लाह ताला जानता है, हमें बस इससे यकीन के साथ मांगना है। मुमकिन नामुमकिन की सोच को दिल से निकाल देना है, हमें बस उस कुल का इंतजार करना है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। या अल्लाह, हम सबको ज़हनी मर्ज़ से महफूज रख, क्योंकि सबसे खतरनाक जंग तो इंसान अपने खुद के जहन से लड़ता है। अपने दिल के
ساحل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، وہ آپ کے سکون کے لیے سب سے خوبصورت کشتی بھیجے گا۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو کہ اس رب کے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں۔ یوں نہیں رکھا اللہ نے صبر کا پھل اتنا میٹھا، صبر کرنے والے جانتے ہیں صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کرے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو سب سے پہلے اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جب تمہیں یقین ہو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔